नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। शिवसेना उत्तर प्रदेश, गोवा में चुनाव लड़ने जा रही है। 5 राज्यों का चुनाव डिक्लेयर हो गया है। उसमें 2 राज्य में शिवसेना भाग्य आजमाने जा रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। शरद पवार ने तो 3 राज्य में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, नाम में राष्ट्रवादी है। वैसे महाराष्ट्र बाहर उनका बहुत अस्तित्व नहीं था, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाना चाहिए, शिवसेना को भी बढ़ाना चाहिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बढ़ाना चाहिए। शिवसेना के साथ गजब किस्ती बन रही है। शिवसेना महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद तो हासिल कर ली है, लेकिन कोई भी दल महाराष्ट्र के बाहर इन्हें साथ लेकर चलने को तैयार नहीं है। गोवा में गए, संजय राउत मिल के आए, कांग्रेस के नेताओं से मिले, तृणमूल के नेताओं से मिले, या जो भी उनसे मिलना चाहा मिले, जिनको बुला सके बुलाए मिले। लेकिन कांग्रेस से गठबंधन की बात जब आगे बढ़ने लगी, इनकी तरफ से वन साइडेड गठबंधन का फैसला था। संजय राउत चाह रहे कांग्रेस समझौता करे गोवा में, कांग्रेस ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिवसेना अपने को धर्मनिरपेक्ष बता नहीं पा रही है, धर्मनिरपेक्ष बताने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन प्रमाणित नहीं कर पा रही है। कभी शिवसेना कट्टर राम भक्त बन जाती है, कभी शिवसेना कट्टर हिंदू बन जाती है, कभी शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन करती हुई अपने को दिखाने लगती है, लेकिन और कभी जनाब उद्धव जी ठाकरे बन जाते हैं, जनाब संजय राउत बन जाते हैं। जनाब स्तर पर आप समझ ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो सारे राजनीतिक दल जो भले ही महाराष्ट्र में मजबूरी में साथ हैं, बीजेपी को सत्ता से रोकने के एकमात्र एजेंडे वाले स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हैं, वो इन्हें बाहर लेना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें पता है यहां महाराष्ट्र में चुनाव के बाद गठबंधन हुआ है, शिवसेना का मुख्यमंत्री पद दे दिया गया, उप मुख्यमंत्री पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास चला गया, ऐसे ही कांग्रेस के पास महत्वपूर्ण पद चले गए, ग्राम विकास वगैरह, और सरकार चल रही है। ये चुनाव के बाद का गठबंधन है। चुनाव में जनता ने ऐसा फैसला नहीं दिया था। अगर चुनाव में साथ होते, किसका क्या हश्र होता ये सामने आ जाता। गोवा में गए, गोवा में कांग्रेस किसी भी स्तर पर इनके साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि शिवसेना की जो कट्टरवादी छवि है, कट्टर हिंदूवादी, कट्टर मराठीवादी छवि है, वो गोवा में नुकसान कर सकता है कांग्रेस को पता है। कांग्रेस एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गोवा में समझौता कर सकती है, लेकिन शिवसेना के साथ कभी नहीं कर सकती। लेकिन शिवसेना संजय राउत को लगता है कि वो उनसे बड़ा कोई विश्व में नेता नहीं है, और गोवा में चुनाव लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ सकते हैं। वैसे शिवसैनिकों का मानना है कि इस समय जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उन 5 राज्यों में शिवसेना को चुनाव लड़ना चाहिए और सभी सीटों पर लड़ना चाहिए। ऐसे शिवसैनिकों को दिवा स्वप्न आना शुरू हो गया है। अब गोवा में जाके कंप्रोमाइज अगर नहीं हो पा रहा है तो भी शिवसेना लड़ेगी, ये संजय राउत कह रहे हैं। अब कितनी सीट पे इन्हें सब सीटों पर लड़ना चाहिए। 40 सीट, छोटा सा राज्य है, 40 सीट पर चुनाव लड़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कितने पे लड़ेंगे वो तय करेंगे। उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश तो कट्टर हिंदूवादी प्रदेश बन चुका है, शिवसेना कट्टर हिंदूवादी पार्टी है। अगर शिवसेना 403 सीटों पर पूरा चुनाव लड़े तो भाजपा को रोक सकती है। भाजपा का विजय रथ रोकने की ताकत किसी में है, जैसे कि संजय राउत दावा करते हैं, तो संजय राउत के पास है। तो संजय राउत को सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ करके योगी का योग वहीं ध्वस्त कर देना चाहिए। पराक्रम है, जब भाषण देंगे तो वहां की करोड़ों जनता टूट पड़ेगी, वो सब वोट एक तरफा दे देगी शिवसेना को, ऐसा उनको लगता है। ऐसा कुछ शिवसैनिकों को जो दिवा सपन देख रहे हैं उनको लगता होगा। जमीनी हकीकत क्या है, जब मैदान में उतरेंगे तो मालूम पड़ेगा। इसके पहले कई चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत नहीं बची है। लोकसभा विधानसभा में कई लोग गए हैं जो वसूली काम खूब किए हैं, पैसा वसूल किए हैं, यहाँ से वसूल के ले गए, वहाँ कुछ नहीं खर्च किए, अपना घर और बनवाए, बंगला बनवाए, रोड बनवाए, नाम रख दिए, बस, और कुछ नहीं हुआ है। तो ये हकीकत है। खैर, स्वप्न देखना बुरी बात नहीं है। मेरी भी राय है, शिवसेना अगर बड़ी पार्टी है, आज शिवसेना का जो मुख्यमंत्री है वो भारत का नंबर 1 मुख्यमंत्री का खिताब पा चुका है, तो ऐसे मौके पर गोवा में भी लड़ना चाहिए, यूपी में लड़ना चाहिए, उत्तराखंड में लड़ना चाहिए, मणिपुर में लड़ना चाहिए, पंजाब में चुनाव लड़ना चाहिए, फुल फ्लैश लड़ना चाहिए, एक भी सीट नहीं छोड़ना चाहिए। जो परिणाम आएगा वो आएगा, बात की बात है। उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए ना, शुरुआत तो करनी चाहिए। अब बेस्ट मुख्यमंत्री खिताब कब काम आएगा?
प्रचार में भी अब तो जाना भी नहीं है, डिजिटल प्रचार करना है, सोशल मीडिया का प्रचार करना है, तो भी एक बहाना मिल जाएगा बढ़िया। मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं तो डिजिटल मीडिया के थ्रू वो प्रचार कर सकते हैं। शिवसैनिक को जो दिव्य स्वप्न है उसे पूरा करने के लिए संजय राउत को कमान संभाल लेनी चाहिए। हो सकता है सत्ता आने भर के सीट मिल जाए उत्तर प्रदेश में तो वहाँ मुख्यमंत्री बन जाए। पंत के बाद पहला दूसरा मुख्यमंत्री कोई ऐसा होगा जो मराठी बोलता होगा उत्तर प्रदेश में, बहुत बड़े गर्व की बात है। वैसे भी कानपुर के पास एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ लोग मराठी ही बोलते हैं, शुद्ध मराठी बोलते हैं। वो पेशवा के साथ गए लोग थे, सैनिक थे, वहीं रह गए हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बड़े पैमाने पर मराठी भाषी लोग उत्तर प्रदेश में हैं। वाराणसी में है, प्रयागराज में है, कानपुर के पास है, लखनऊ में है, हर जगह भरे पड़े हैं, नोएडा में है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, आजमाना चाहिए। शरद पवार जी चतुर चाणक्य हैं। हाँ, शरद पवार जी के साथ अखिलेश समझौता हो सकता है, क्योंकि अखिलेश जिस तरह के धर्म की राजनीति करते हैं, जिस तरह के वोट बैंक बनाना चाहते हैं, वो शरद पवार उनके लिए पूरक हो सकते हैं। लेकिन शिवसेना के साथ अखिलेश यादव किसी भी स्तर पर या कोई भी वहां का दल गठबंधन नहीं कर सकता। एक भाजपा थी जो गठबंधन कर सकती थी, क्योंकि दोनों का वोट बैंक लगभग एक था। तो इनसे कोई समझौता करने के लिए न उत्तर प्रदेश तैयार है, न गोवा में तैयार है। मणिपुर या उत्तराखंड में क्या गति होगी, पंजाब में क्या गति होगी, इन्होंने अभी तक जोर अजमाया कि नहीं अजमाया पता नहीं, लेकिन गठबंधन होगा ऐसा दिख नहीं रहा है। कारण स्पष्ट है, इनकी जो नीति है, इनका जो पिंड था, स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे द्वारा निर्मित जो पिंड था, एकदम से कट्टर हिंदूवादी पिंड था, वह ये भूल गए हैं। भूल करके धर्मनिरपेक्ष बनने का, जनाब बनने का रह का प्रयास करते हैं, जिसका नुकसान इनका ही हो रहा है। मुंबई में, महाराष्ट्र में 17-18 महानगर पालिकाओं को चुनाव होने जा रहे हैं, परिणाम दिख जाएगा। मुंबई, ठाणे, कल्याण, न्यू बॉम्बे, पालघर, भाईंदर, यहाँ सोपड़ा साफ हो सकता है, यही संकेत दिख रहे हैं। क्योंकि इनके जो कट्टर वोटर थे, जो कट्टर इनके साथ थे, जो इनके लिए जान देते थे, वो भ्रमित हो गए हैं। इनके नेतागण, इनके शाखा प्रमुख, इनके जिला प्रमुख, वो सब भ्रमित हैं। किस बहाने किसको टारगेट समझकर, किसको अपना मान करके वो वोट मांगने जाएंगे। यहाँ भी परिणाम दिख रहा है। आप एक लंबी सूची बन चुकी है, जो शिवसेना के विधायक, शिवसेना के सांसद, पूर्व मंत्री पत्र देकर के या बयान देकर कह रहे हैं कि शिवसेना को राष्ट्रवादी से खतरा है, राष्ट्रवादी शिवसेना खा रही है। इस बात को केवल एक मुख्यमंत्री पद के लिए सब नकारा जा रहा है, जिसका रिजल्ट सामने दिखेगा। कारपोरेशन चुनाव में महाराष्ट्र में सफाया हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिवसैनिक भी कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, शिवसेना के जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं। शिवसेना को विधायक कह रहे हैं, जो हकीकत से टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, परेशान हैं, वो कह रहे हैं। अब भाई बात उत्तर प्रदेश चुनाव की, शरद पवार जी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शरद पवार जी अखिलेश से समझौता कर लेंगे। चुनाव तो लड़ना शिवसेना भी चाह रही है, संजय राउत भी चाह रहे हैं, लेकिन कोई इनके साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। MIM तैयार नहीं है। शरद पवार के साथ भले ही अखिलेश ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन उनके यहाँ के मित्र को वो गठबंधन करने को तैयार नहीं है। मायावती करेंगी नहीं। इनका जो भी बैकग्राउंड रहा है, जो वहाँ सूट करेगा कि नहीं करेगा, किसको सूट करेगा मालूम नहीं। MIM से कोशिश नहीं कर पाएंगे। MIM महाराष्ट्र में खतरा बन के आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि शिवसेना किसके साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश या गोवा में चुनाव करेगी, लड़ेगी। गठबंधन के बिना जीतने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। हाँ, यह है कि जैसे मायावती ने, जैसे बसपा ने अपनी पार्टी को पूरे देश में फैलाया, एक भी सीट आए न आए, हर प्रांत में, हर चुनाव में बसपा का टिकट लेकर के कोई न कोई उम्मीदवार हर सीट से मैदान पर रहता है। अगर शिवसेना उस धारणा से उतरे, जीत हार की चिंता न करके, तो एक होगा, इनका प्रेजेंस हर सीटों पर हो जाएगा, यानी कार्यकर्ता हर जगह तैयार हो जाएंगे। यह मांग शिवसैनिक जरूर कर रहे हैं, इन्हें करना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में रहते हैं, तो शिवसेना उनके लिए अपरिचित नहीं है। अगर ये इस दृष्टिकोण से वहां जाते हैं, तो आज नहीं 10, 15, 20 साल के बाद इनकी स्थिति ऐसी बनेगी कि ये वहां भी जीतने लगेंगे, जीत सकते हैं, लोकल लोग जुड़ेंगे। लेकिन पता नहीं इतनी लंबी इनकी रणनीति है कि नहीं है, क्योंकि इनका बहुत कुछ शॉर्ट टर्म दिख रहा है। फटाफट जो मिले ले लो, जो आए हासिल कर लो, इसी तरह नीति दिख रही है। इससे लग नहीं रहा कि इतनी लंबी नीति सोच करके ये मैदान में उतरेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको क्या लगता है, शिवसेना को सभी 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहा है, क्या वह मैदान में उतरना चाहिए, जैसा कि
यहाँ के कुछ शिवसेना दीवार स्वप्न देखते हैं। आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे शेयर करें, और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाएं पोस्ट करें आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।